दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानास्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों चलिए हम आज आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो विद्यालय में बहुत ही बेहतरीन काम है। जी हाँ, आपको बिना बीएड बिना डीएलएड आप विद्यालय में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं जॉब का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं और इसका डेट भी बहुत कम बचा हुआ है। तो आइए बताते हैं हम आपको पूरा विस्तार से। सरकारी विद्यालय में हॉस्टल वार्डन नई भर्ती है। क्या है भाई इसमें? देखिए ये वैसे विद्यालयों में है जहाँ पर हॉस्टल है और वहाँ पर वार्डन वगैरह की वैकेंसी है और वहाँ पर और भी कई तरह की वैकेंसियाँ हैं। अगर आपके पास योग्यता है तो निश्चित रूप से आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और मैं बहुत तरह का भी वीडियो बनाता हूँ, शिक्षा से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, और हर वीडियो में जो आपके लिए फिट बैठता है उसमें आप चयन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ बेहतर है। टोटल पोस्ट है 7,267। जी हाँ, 7,267 पोस्ट है। लास्ट डेट है इसका 23 अक्टूबर। जी हाँ, 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसमें अगर आप चाहिएगा आवेदन करने के लिए तो पूरा वीडियो को विस्तार से सुनिए और कमेंट करिएगा। इसके लिए किताब भी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में और उसको वहाँ से जाके खरीदिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए इसमें 23 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। फी जो है वो 1,000 है लगेगा। जी हाँ, और इसमें है टोटल जो है ना वो नॉन टीचिंग स्टाफ का है। यहाँ टोटल जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग स्टाफ का है। और कोई भी विद्यालय जो चलता है वो इन्हीं लोगों के बल पर चलता है। विद्यालय में शिक्षक सिर्फ शैक्षणिक कार्य करते हैं, विद्यालय उनसे नहीं चलता है। मैनेजमेंट शिक्षक नहीं देखते हैं, कोई भी शिक्षक विद्यालय के मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। मैनेजमेंट का एक अलग विभाग होता है, अलग सिस्टम होता है। तो ये लोग मैनेजमेंट में रहते हैं, इसलिए नॉन टीचिंग स्टाफ हैं ये। ठीक है, फी है, एग्ज़ाम फी जो है वो आपको 1,000 रुपया लगेगा। जी हाँ, एग्ज़ाम फी ज़्यादा है, 1,000 रुपया लगेगा। लेकिन SC ST या फिर विकलांग हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आप SC ST या विकलांग हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन बाकी सभी लोगों को 1,000 रुपया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हम पोस्ट का नाम रख दिए हैं, पोस्ट है कितना खाली है वो, क्वालिफिकेशन क्या है वो, यहाँ पर एज है और पेमेंट कितना मिलेगा ये बता दिए हैं। पोस्ट का नाम है हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर पुरुष है। देखिए शॉर्ट में मैंने लिख दिया है मेल, हॉस्टल वार्डन मेल है, पुरुष है। इसका पोस्ट है 346, पोस्ट है 346। योग्यता है ग्रेजुएशन। योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। एज होना चाहिए 35 साल, है ना, एज हो जाना चाहिए 35 साल। और एज के बारे में हम जो छूट मिलेगा वो हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। सैलरी मिलेगा 29,200 से 92,300, यानी कि आपको लगभग 45,000 रुपया जो है ना वो आपको स्टार्टिंग सैलरी होगा। कम से कम कह रहे हैं, ऐसे 29,200 है इसका है, तो इसमें लगभग 50 से 52,000 रुपया रखिए, लेकिन 45,000 रुपया कम से कम वेतन आपको मिलेगा फर्स्ट महीना से। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉस्टल वार्डन फीमेल, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल है, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन फीमेल है। 289 पद है इसके लिए, महिलाओं के लिए कितना है? 289 पद है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। एज है 35 वर्ष, है ना। इनको भी पेमेंट जो है इतना ही मिलेगा, लगभग 45,000। इनका सैलरी है 29,200 से 92,300 और फर्स्ट मंथ में पेमेंट क्या मिलेगा? तो 45,000 प्लस है ना, इसमें 45,000 प्लस मिलेगा। JSA उसमें टोटल पोस्ट है इसका 228 है। देखिए इसमें क्या है, 12th पास होना चाहिए एक। दूसरा इसमें टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग का जो स्पीड है वो 35 होना चाहिए। हिंदी में टाइपिंग स्पीड है वो 30 होना चाहिए प्रति मिनट। ठीक है, देख लिए ना। JSA में टोटल 228 पद है। योग्यता है 12वीं। टाइपिंग है इसमें यानी कि टाइप होना अनिवार्य है, कारण कि इनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा, सारा कुछ लेटर बनाना, लेटर भेजना, सारा कुछ रहेगा इनको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी में आपको, इंग्लिश में आपको 35 में प्रति मिनट 35 शब्दों का टाइप करना है और इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 30 है। ठीक है, एज है इसमें 30 वर्ष। इसमें
19,900 से 63,200 मिलेगा, यानी कि लगभग 35,000 रुपया जो है ना पेमेंट इसमें मिलेगा आपको मंथली। इसमें 35,000 रुपया आपको मंथली पेमेंट मिलेगा हर हाल में, समझ गए। देखिए अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का 61 पद है, अकाउंटेंट का 61 पद है, B.Com होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद एज है इसका 30 वर्ष इसमें, और 35,400 से लेकर के 1,12,400 समझ गए पेमेंट इसमें मिलेगा। तो आप जान लीजिए कि इसमें कम से कम पेमेंट जो है वो मंथली जो पेमेंट है ना वो आपको 55,000 रुपया मिलेगा, से शुरुआत होगा। इसमें 55,000 रुपया आपका शुरुआत होगा, फर्स्ट महीना में शुरुआत होगा। लैब असिस्टेंट अटेंडेंट का पद है, लैब अटेंडेंट का 146 पद है। जी हाँ, लैब अटेंडेंट का 146 पद है। 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लैब का, है ना, और लेबोरेटरी साइंस कर किए हुए होना चाहिए। 10th है और प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। 30 पद है इसमें, माफ़ करिएगा 146 पोस्ट है इसमें, पद खाली है, और एज होना चाहिए 30 वर्ष। 18,000 से लेकर के 56,900 मिलेगा, यानी कि लगभग इसमें आपको 32,000 के आसपास से शुरुआत होगा। आपको इसमें लगभग 32,000 रुपया का मंथली शुरुआत होगा। आप देख लीजिए, आप ये देखिए कि आप इसमें 4-5 तरह का पद है, इसमें 5 तरह का पद है। तो आप इसमें किस पद पर काम करना चाहते हैं, कौन सा पद पर आप फिट बैठते हैं, कौन सा क्या आपका योग्यता है, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। एज की आप बात कर लेते हैं, जो एज की बात मैंने पहले बताया था, एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट एज ऑन 23 अक्टूबर 2025 को 35 वर्ष जो है ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए जनरल और EWS को। और अगर आप OBC वगैरह हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि 38 साल, और अगर आप SC ST हैं तो 40 साल ये है, इसमें एज का छूट मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और OMR सीट पर होगा। ऑफलाइन है एग्ज़ाम होगा, OMR सीट पर होगा। परीक्षाएं 2 तरह से होगा, टायर 1 और टायर 2। तो इसमें जो सिलेबस होगा, देखिए इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक मनीष रंजन सर की किताब है, समझ गए, वो किताब को अवश्य ले लीजिएगा, समझ गए। मनीष रंजन सर का किताब जो है ना उसको आप ले लीजिएगा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ये IAS हैं, उन्हीं का किताब है मनीष रंजन सर का, वो किताब आप ले लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए सिलेबस क्या है, 100 प्रश्न मिलेंगे आपको, 100 प्रश्न मिलेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे 100, समय मिलेगा 2 घंटा टाइम मिलेगा आपको, 100 नंबर को बनाने के लिए 2 घंटा समय मिलेगा, और नेगेटिव है इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। देखिए रीजनिंग 25 होगा, GK भी 20 होगा, मैथ में आएगा 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर में आएगा 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 और इंग्लिश का 10, ठीक है ना। टोटल कैलकुलेट करिएगा तो 100 क्वेश्चन होगा, मार्क्स भी होंगे 100, और नेगेटिव मार्किंग है, समय मिलेगा 2 घंटा। अब ये देख लीजिए कि आपको क्या ये फिट बैठता है आपके दृष्टिकोण से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से, तो निश्चित रूप से आवेदन करिए। और इसको पढ़ने के लिए आप मनीष रंजन सर का किताब ले लीजिए, और भी किताब इससे जुड़ा हुआ हम दे देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हर हाल में, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।